हेलो एवरीवन। आपका फिर से जोरदार स्वागत है ट्यूट्रॉनिक्स पर, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। सो गाइज अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने हो सके उतने फ्रेंड से शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा इस चैनल पर। और दोस्तों मान लो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे चाहे जितना प्रिपरेशन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स मिलेगी आपको। इस पे स्पेशल एक ऐप डिजाइन हो रहा है जिस पर आपको एक एक्सेस मिलेगा और डाउट क्लियरेंस एश्योरेंस, हर सब्जेक्ट की एक स्पेशल फैकल्टीज है। तो 6 से लेकर 12 तक, बाद में आईआईटी प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन के लिए आपका पूरा दिस इज द वन रूप सॉल्यूशन, ट्यूट्रॉनिक्स योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। ठीक है दोस्तों। सो गाइज जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब मैट्राइसेस का जितना मेजर वैरायटीज हमें देखना था हम देख चुके हैं। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक। ये वेटेज वाला इसीलिए भी है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, बराबर, इस पे स्पेशल क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। और गाइज साथ में ये आपको भर भर के यूज होता है कैलकुलस में। लिमिट्स ले लो, डेरिवेटिव ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, ये कंसेप्ट आपको भर भर के यूज होता है। तो इसीलिए इतना मतलब इसके डायरेक्ट एडवांटेज भी बहुत है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये इनडायरेक्टली भी यूज आपको पूरे कैलकुलस फैमिली में होगा। ठीक है। तो गाइज ये टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाओ तो आपका आधा डर तो वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट डरते हैं क्योंकि उनको कैलकुलस पल्ले नहीं पड़ता। कैलकुलस पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि उसमें की ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन उनको पल्ले नहीं पड़ते। तो गाइज उसका सारा जड़ ये कंसेप्ट है। ये अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो फिर इमारत ऐसी तगड़ी होगी कि अच्छा बड़ा बड़ा अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, इमारत हिलेगी नहीं आपकी। इतना फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो टिकी रहेगी इमारत, नहीं तो फिर तो पता है आपको, अगर फाउंडेशन वीक तो सब फिर रट्टाबाजी, फिर तो गिर गया। ठीक है। सो गाइस शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितना बेसिक देखना था आप क्लास 11th में देख चुके हो, बहुत कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 12th में भी देख चुके हो, लेकिन अभी यहाँ पे हमें उतने डिटेल में तो नहीं देखना है, हमें मतलब है क्वेश्चन रिलेटेड टू आईआईटी जेईई। तो अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बस थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला जैसे जैसे जब जब रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताते रहूंगा। जैसे आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बेसिक, जिससे आप फैमिलियर हो। देन साइन तो खैर ठीक है, कॉस भी ठीक है, टैन को ही आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। इनफैक्ट साइन भी क्या होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। कोसेक और साइन ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बट टैन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, उसी तरह कॉस को हम, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। ये सब आप देख चुके हो, और इसी को हम रेसिप्रोकल ऑफ टैन भी बोलते हैं। सेक फिर से क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और कोसेक यानी 1/sin। ये आपको पता है, ये बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिससे आप फैमिलियर हो। गाइस फिर इसके बाद आपने देखा था कि जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। सो अलाइड एंगल फॉर्मूलाज आपने देखे थे, और अलाइड एंगल फॉर्मूला से आपने देखे थे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 to 90 डिग्री तक, बच्चा बच्चा जानता है। तो इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। Rest of the trigonometry functions are negative in second. Third में only tan and cot are positive. Fourth में only cos and sec are positive. ये सब आपने अलाइड एंगल फॉर्मूला से देखे थे, और कई सारे फॉर्मूला डिराइव किए थे, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। अब ये सब चीजें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम देखते जाएंगे। फिलहाल तो बस इतना याद रखो कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन सेकंड ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इन थर्ड ओनली टैन एंड कॉट, एंड इन फोर्थ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। फिर दोस्तों हमने बहुत बेहतरीन इक्वेशन देखे थे जिसको हमने बोले थे आइडेंटिटी इक्वेशन। बहुत वास्ट दुनिया थी जो आप क्लास 11th में देख चुके हो। इसमें से जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट आएगी हम देखते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा आपने देखा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा आपने देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद है ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। फिर आपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज देखे थे। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज क्या थे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा के, टैन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का क्या देखा था आपने,
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये भी देखा था, और दूसरा और क्या देखा था आपने, याद है ना, दूसरा आपने देखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फटाफट अपनी नोटबुक निकालो। देखो वीडियो मतलब इसको मूवी की तरह नहीं देखना है कि पॉपकॉर्न हाथ में लिया और बस वीडियो देखे जा रहे हो, ठीक है, वैसे नहीं देखना है इसको। आपको नोट और पॉपकॉर्न ना लेते हुए क्या लेना है, नोटबुक और पेन लेना है, और जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करनी है। आप बहुत बार तो ऐसा भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन में करवा रहा हूं पहले खुद ट्राई करो, अगर आ गया तो आंसर मैच कर लो, सही है तो फिर अपने आप को एक शाबाशी दे दो, गलत है तो कहा गलत हुआ एक बार वापस वीडियो चेक कर लो, ठीक है, और नहीं आया तो फिर वापस वीडियो चेक करो, मतलब उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये देखो इस तरह से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये चीजें मैं आपको 11th-12th नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 11th-12th का रिवाइज करवा के आपसे जेई के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 11th-12th तो आपका हो गया है, हाँ नहीं हुआ है तो फिर डिटेल में देखो, अगर हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, बस आपने खुद से भी ट्राई करना है चीजों को रिवाइज करके। पहले तो नोट कर लो, सब नोट डाउन कर लिया करो। सो साइन 2 थीटा के ये 2 फॉर्मूला देखे थे, कॉस 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूलाज देखे थे दोस्तों हमने, याद है ना। पहला देखा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा देखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर तीसरा, ये सारे फॉर्मूला विथ प्रूफ हम देख चुके हैं क्लास 11th में, बट यहाँ कौन आपको प्रूफ पूछने वाला है ना। तो यहाँ पे बेसिक जो इंपॉर्टेंट है बस फॉर्मूलाज उस पे ध्यान दो। ये एक फॉर्मूला हमने देखा था tan रिलेटेड, मतलब cos और sin रिलेटेड, सिर्फ cos रिलेटेड, सिर्फ sin रिलेटेड और tan रिलेटेड। फिर हमने देखा था tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो 2 थीटा के थे, और आपको ये भी हमने क्लियर किया था कि नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 2 थीटा से ही ये सॉल्व होगा। अगर कई बार साइन 2 थीटा की जगह साइन 4 थीटा हो गया तो आपने एंगल का यहां डबल किया है तो यहां पर भी एंगल डबल हो जाएगा, यानी ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ एंगल का डबल हुआ है 2 थीटा का 4 थीटा हुआ है तो यहाँ पर भी थीटा का 2 थीटा, थीटा का 2 थीटा हो जाएगा। वही अगर एंगल का हाफ हो रहा है, यानी साइन 2 थीटा का हाफ हो रहा है सिर्फ थीटा, तो इधर हाफ हो रहा है तो उधर भी हाफ, बस इतना सा फंडा ये हमने काफी क्वेश्चन में यूज किया था क्लास 11 में। अगर इधर हाफ हो रहा है तो इधर भी थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, अगर इधर हाफ हो रहा है 2 थीटा का तो यहाँ पर भी थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपने tan 3 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा के भी देखे थे। अगेन जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वो फॉर्मूलाज भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज देखे थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या देखा था आपने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर यही फॉर्मूला साइन ए माइनस बी में क्या हो जाता है, ये मिडल साइन माइनस हो जाता है, बस बाकी सेम, साइन ए और कॉस बी एज इट इज, यहाँ पे कॉस ए साइन बी भी एज इट इज, सिर्फ क्या हो जाता है ये मिडल साइन माइनस हो जाता है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। फिर आपने देखा था कॉस ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है पहले दोनों का कॉस ले लो, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट है साइन कॉस कॉस साइन, तो ये साइन के केस में, कॉस के केस में क्या पहले दोनों का कॉस ले लो, और यहाँ पे कैसे साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस में प्लस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो प्लस, उल्टा है ये सब चीजें। और ऐसा उल्टा पुल्टा भी क्यों होता है ये सब आप विद प्रूफ देख चुके हो क्लास 11th में। सो गाइस बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया होगा तो फटाफट से बेल आइकॉन को प्रेस करो और जितना हो सके शेयर करो। अब देखो ये प्लस था तो माइनस हुआ, अब ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह आपने tan a प्लस tan b का भी देखा था और tan a माइनस tan b का भी देखा था। tan a प्लस tan b क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस ऊपर प्लस तो नीचे माइनस tan a इंटू tan b। अब ये प्लस है इसलिए ऊपर प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और बिल्कुल अब tan a माइनस b का इससे अपोजिट, अब यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस tan a माइनस tan b, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे उसका अपोजिट, वन तो फिक्स है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू एंगल वो फॉर्मूलाज देखे थे। फिर आपने फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूला देखे, अगेन उनकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी दोस्तों मैं आपको बताते जाऊंगा। पहले इतने फॉर्मूलाज आए, होप आपने नोट डाउन किए होंगे, और अब मुझे लगता है कि अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ साइन थीटा
प्लस कोसेक थीटा। मजेदार क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अगर आप एक्सपर्ट हो अपने कंसेप्ट में तो रत्ती भर भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब ये एनसीईआरटी भला ही लिखा है, लेकिन आपको पता है एनसीईआरटी इज द फर्स्ट स्टेप जो आपने आईआईटी जेई के लिए करना है। एनसीईआरटी में जब आप चैंप बन जाओगे ना, तब बाकी फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे, एनसीईआरटी की भी लेंगे, प्रीवियस ईयर आ चुके क्वेश्चन भी लेंगे। तो एनसीईआरटी इज द फर्स्ट गाइड, मैं नहीं बोलूंगा इज द ओनली गाइड, इज द फर्स्ट गाइड फॉर आईआईटी जेई प्रिपरेशन। पहले उसमें एक्सपर्ट बनो, फिर आगे बढ़ो। उसमें एक्सपर्ट बनो, फिर आगे अगला स्टेप, स्टेप वाइज जाओ। पहले स्टेप से डायरेक्ट 5वें पे जंप मारने जाओगे, पैर टूटेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टेप वाइज आगे बढ़ो तो बहुत बढ़िया से मंजिल को अपनी पार करोगे। सो गाइज आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दे दिया है ना। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या दे दिया है आपको? 2 बराबर, ये आपको दे दिया गया है 2। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। तो अब मुझे बताओ, ये आपको दे दिया है और पूछा ये है। एक काम मैं करता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूं। अब मैं अगर दोनों साइड का स्क्वायर लूंगा तो आपको समझ गया होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट एक्सपांशन करना होगा। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या एक्सपांड होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर तो कितना होता है? 4। सो गाइज अब मुझे बताओ, क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज रखता हूं मैं। एंड दोस्तों ये 2 एज इट इज, अच्छा ये प्लस है, ठीक है, तो ये 2 एज इट इज, ये साइन थीटा एज इट इज। गाइज कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। क्या कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ? 100% लिख सकता हूँ, क्योंकि आज स्टार्ट में मैंने बताया और आपको पता भी होता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सेक और कॉस है रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। सो साइन साइन कटा, तो आपको क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया है, ये 1 हो गया, सो 2 × 1 2। एंड गाइज आपका आंसर रेडी है, आपका आंसर रेडी है। ये 2 प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। आपको यही बोला था, आपको क्वेश्चन ने क्या दिया था? क्वेश्चन ने आपको ये दे दिया था साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज 2, और ये निकालने बोला था कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना, जो आप निकाल चुके हो गाइज? 2। 2 इज द आंसर। सो ऑप्शन जहां पे 2 है उस पर टिक ठोक दो, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। देखो अगला क्वेश्चन, फटाफट आपको थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है दोस्तों, तो मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, सो आपको फिर अब बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको दे दिया है। इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में निकालना है, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको कितना सिंप्लीफाइड दिए है। ऑप्शन आपको ऐसे 2 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा 2 कोसेक थीटा इस तरह से दिए, इतने बड़े एक्सप्रेशन के, तो कोई टेंशन नहीं। मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे कॉमन रूट है तो हम रूट सेपरेट भी कर सकते हैं ना, हम रूट को सेपरेट भी कर सकते हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा। जैसे रूट a बाई बी है तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट a अपॉन रूट b, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो सेम यहां पर भी वही कर देता हूं, 1 प्लस साइन थीटा रूट में अपॉन 1 माइनस साइन थीटा रूट में। सो गाइज यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो 1 माइनस साइन थीटा का रूट इंटू 1 माइनस साइन थीटा का रूट, दोनों सेम है। सो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा के रूट का स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है ना, ये भी 1 माइनस साइन थीटा है, ये भी 1 माइनस साइन थीटा है रूट में। सो आपको पता ही है, अगर दोनों सेम है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स का स्क्वायर। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 2 का स्क्वायर। उसी तरह रूट 1 माइनस साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सो उसी तरह प्लस
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो दिस इंटू दिस भी हो जाएगा। अगेन ये भी दोनों सेम है, 1 प्लस साइन थीटा का रूट 1 प्लस साइन थीटा का रूट, तो 1 प्लस साइन थीटा के रूट का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। गाइज मुझे बताओ, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों जगह का रूट जा चुका है। और नीचे देखो क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे इंडिविजुअल रूट को आप एक भी कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, और एक रूट को आप स्प्लिट भी कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। जैसे यहाँ पे एक ही रूट था, हमने स्प्लिट किया, यहाँ पे दो अलग अलग रूट है और मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इस तरह एक भी लिख सकते हैं उसको। तो मुझे बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दोनों रूट के वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन था, हमने एक कर दिया। सबसे पहले तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा गया, बचा 2, बचा 2। अब ये क्या हुआ, ये गाइस ये क्या हुआ, ये तो आपका वो स्ट्रक्चर बन गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट भूलना नहीं है, तो ये रूट तो एज इट इज a स्क्वायर, a कौन है यहाँ पे 1, उसका स्क्वायर 1 ही होता है, एंड b स्क्वायर, b कौन है? साइन थीटा, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो गाइस 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो क्या हुआ? 1 माइनस, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख लेंगे हम? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाय कॉस थीटा। 2 बाय कॉस थीटा मतलब ही क्या होता है? 2 अपॉन 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं 2 बाय कॉस थीटा को, 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा मतलब क्या? स्टार्टिंग में बताया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा। एंड गाइस क्वेश्चन ने जो कि आपको बोल दिया है, क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि अभी पता है मैक्सिमम स्टूडेंट क्या हड़बड़ी करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट आपको सीधा, अच्छा हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया है 2 सेक थीटा। तो खुशी के मारे देखते हैं, अरे वाह ऑप्शन में है 2 सेक थीटा, टिक कर दिया। टिक कर दिया मतलब इतनी मेहनत आपकी बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप इग्नोर कर दिए हो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप इग्नोर कर दिए हो कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी सबकी निगेटिव। मतलब आपका ये सेक थीटा बट ऑब्वियस क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन आपको पता है कि ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक के अलावा सब निगेटिव आएगा। सो ये 2 तो एज इट इज, ये सेक थीटा भी क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। एंड इसलिए 2 इंटू माइनस 2 सेक थीटा। अब चेक करो क्या ये ऑप्शन में है? तो देखो ये भी तो ऑप्शन में है, -2 सेक थीटा भी ऑप्शन में। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी आपसे आपके मार्क भी ले जाती थी, निगेटिव मार्क भी दिलवाती थी, और साथ में इतना मेहनत जो आपने किया है उसको भी वेस्ट करवाती थी। सो हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। आपने इतने बड़े एक्सप्रेशन पे ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है। इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बातें याद रखी और उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया। 2 सेक थीटा ऑप्शन में दिख गया तो खुश मत हो ना, पहले चेक तो करो कि हमने क्वेश्चन की सारी बातें कंसीडर कर ली है, सारी कंडीशन को रिस्पेक्ट दे दी है। नहीं, आपने इस कंडीशन को रिस्पेक्ट दी ही नहीं। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सिर्फ ये दोनों अगर आता, अगर आपका आंसर साइन के फॉर्म में रहता तो 100% पॉजिटिव चलता नहीं, दौड़ता। कोसेक भी पॉजिटिव, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे निगेटिव। तो देखो आपका आंसर आया सेक के फॉर्म में, तो भी निगेटिव। ठीक है, सो आंसर इज नॉट 2 sec theta, आंसर इज -2 sec theta, जस्ट बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आपका आंसर पक्का ए होता। ये कंडीशन है तो आपका आंसर -2 sec theta। क्लियर है दोस्तों? बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा परफॉर्मेंस आपका दोस्तों। चलो बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। मस्त क्वेश्चन है ये, इतना हलवा क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखते हो, अरे बाप रे, tan 15। सर हमने तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखी है दिमाग में वो 30 की होती है, पता है ना? 0, 30, 45, 60 एंड 90। इतनी सारी वैल्यूज आपको पता होती है क्लास 11 से। नहीं भी पता होती तो अब याद करना शुरू करो। जैसे टेबल्स बोला जाता है कि 1 to 30 तक टेबल आना चाहिए,
उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में बोला जाता है कि इन स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज आपको पता चाहिए 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा अगर आपको 15 की पता है, 75 की पता है, 105 की पता है, वो तो बोनस। जैसे 30 तक टेबल आना जरूरी, फिर आपको 31 का पता है, 32 का पता है तो बोनस। उसी तरह इतना पता होना जरूरी, इसके अलावा जो पता है वो बोनस, बट इतना चाहिए। और आप बोलोगे, स्टूडेंट सोचता है यार सर यहाँ तो 15 है, इतना तो हमें याद नहीं है और जरूरी भी नहीं कि याद हो। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कम कर गया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। आप जैसे सोच रहे हो क्वेश्चन उससे बहुत आसान है, बस थोड़ा सोचो अलग एंगल से। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ थीटा बोल दूं, अगर मैं यहाँ एक फॉर्मूला यूज करूं, एक फॉर्मूला ये आपको निकालना है ना, ये वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूं जो आज आपने स्टार्टिंग में मैंने जो नोट डाउन करवाए थे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, उसमें आपने साइन 2 थीटा, टैन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का भी देखा था। कॉस 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूलाज देखे थे, उसमें एक फॉर्मूला स्पेशल था टैन का। क्या था वो? 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर फॉर्मूलाज आपके बाय हार्ट रहते हैं ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर देख के ही क्लियर हो जाता कि भाई कुछ तो अलग वे से जाना है, या tan 15 की वैल्यू निकालने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट इतना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा पहले tan 15 निकालना पड़ेगा, अब tan 15 तो डायरेक्ट पता नहीं है, फिर tan 45 माइनस 30 ले लेते हैं, लिख सकते हैं ना 15 को 45 माइनस 30। तो फिर अब ये क्या हो गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो आज हमने अभी देखा था, तो जो अभी मैंने आपको लिख के भी दिया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर इसको इस इक्वेशन में डालते हैं। सोचो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ इस रेस में वही जीतेगा जो स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ। सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब वैसे जाते तो भी आंसर सेम आता, एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल सही रहती, बट टाइम मैनेजमेंट की तो धज्जियां उड़ गई, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। सो गाइज cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने देखा है। एंड अगर इसी फॉर्मूला में अगर मैं देखूं तो ये स्ट्रक्चर डिक्टो मुझे मिल गया है, डिक्टो मुझे मिल गया है। सिर्फ कमी किस बात की है, मेरा यहाँ एंगल 15 है और इधर एंगल थीटा दिया है, तो बस आप पुट थीटा इज इक्वल टू 15 बोल दो, पुट थीटा इज इक्वल टू 15। सो देखो cos 2, जहां जहां थीटा वहां 15 रख दो, जहां जहां थीटा वहां 15 रख दो, मतलब अगली ही स्टेप में आपका आंसर रेडी। देखो ये तो स्ट्रक्चर बन गया जो आपको निकालना था, बराबर। अब 2 इंटू 15 कितना होता है, cos 30, और भाई cos 30 की वैल्यू तो आना एक्सपेक्टेड है, उस पे नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस अलाउड। तो cos 30 कितना आता है, बच्चा बच्चा जानता है, cos 30 इज √3/2, √3/2। कॉस, साइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनका ये एंगल की वैल्यूज आना जरूरी। कौन कौन से मैंने बताया, 0, 30, 45, 16, 90, 180 वगैरह, वो पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना तो पता होना जरूरी है। सो देख लो cos 30 आपका यहाँ बना 2 इंटू 15, और जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो आपका आंसर आ गया। यही तो पूछा था आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर 15 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 15 इज व्हाट। इसका आंसर आया है √3/2। ऑप्शन कहाँ है √3/2, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। अच्छा यहाँ पे डी आंसर आया ही नहीं, शायद डी आंसर इसका 2 था, 2 था। सो ऑप्शन है सी। क्लियर? सो आई होप आप अब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। देख रहे हो आप, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, लेकिन घूम फिर कर वही सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे काम आ रहे हैं दोस्तों आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसको, हाँ, तो ये रहा दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये बड़ा चौड़ा एक्सप्रेशन आपको दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई माइनस साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा और देखो, वैल्यूज कितनी आपको एकदम छोटे छोटे फॉर्म में दी है, मतलब अच्छा खासा सिंप्लीफाई करना हमें पड़ेगा। चलो मैं पहले 1 को तो एज इट इज रख देता हूँ, 1 एज इट इज। साइन स्क्वायर वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। मत पूछना कैसे, अगेन वही आंसर बोलूंगा मैं आपको, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर। अब थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, इस क्वेश्चन में थीटा वाई है, हमने सारे फॉर्मूलाज थीटा के फॉर्म में देखे, बट थीटा इज व्हाट,
इट इज जस्ट ए जनरलाइज फॉर्म ऑफ एनी एंगल। तो वो y हो सकता है, x हो सकता है, 2x हो सकता है। तो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी इक्वेशन। तो ये कॉस स्क्वायर y इधर गया, माइनस हो गया, तो बन गया साइन स्क्वायर y कितना बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने रखी, साइन स्क्वायर y की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, 1 प्लस कॉस y एज इट इज प्लस। अब दोस्तों इन दो फ्रैक्शन में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस y इंटू 1 माइनस कॉस y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता है ये बीच का साइन माइनस, साइन y इंटू साइन y, साइन स्क्वायर y अपॉन साइन y इंटू 1 माइनस कॉस y। ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब देखो मुझे बताओ ये 1 मतलब ही 1 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 को तो मैं 1 रेज़ टू एनीथिंग लिख सकता हूं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1। मुझे बताओ 1 को अगर 1 स्क्वायर लिख दूं तो उससे वैल्यू बदलेगी नहीं, 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी वैल्यू एज इट इज। बट दोस्तों पता है 1 स्क्वायर लिखने से आपको कौन सा फॉर्म मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो थोड़ी देर पहले ही आप देख चुके हो वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए कौन है 1 और बी कौन है कॉस वाई, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस वाई एज इट इज प्लस। मुझे बताओ ये फिर से वही फॉर्म बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां ए प्लस बी ए माइनस बी है वहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लिख दिया, जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उसको स्प्लिट कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई 1 माइनस कॉस वाई। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई कैंसिल, बचा माइनस। देखो माइनस साइन है यहाँ पे, तो अगला इक्वेशन जो भी है हमेशा ब्रैकेट में ही रखो, क्योंकि माइनस साइन क्या करेगी, उसकी आगे चलकर साइन बदलेगी। तो गलती से भी इसको एज इट इज बिना ब्रैकेट मत लिख देना, पूरा आंसर की धज्जियां उड़ जाएगी। तो ये माइनस 1 माइनस एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज प्लस। अब अगेन देखो 1 स्क्वायर लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। यहाँ जो 1 स्क्वायर था अगर मैं उसको ना भी लिखूं तो भी चलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई मतलब साइन स्क्वायर वाई होता है आइडेंटिटी इक्वेशन से। तो क्या मैं यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई। गाइस साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। 0 के इंटू में या अपॉन में कुछ भी आया तो 0 उसको खा लेता है। तो चलो सबसे पहले माइनस साइन से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, ये -1 ये माइनस माइनस प्लस एंड साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सो गाइज 1 माइनस 1 भी गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। आंसर क्या आया, डी चूहा। ठीक है, कॉस वाई। इतने बड़े एक्सप्रेशन का ये आया सिंप्लीफाइड आंसर, सिंपल। इन दो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, फिर बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चीजें कैंसिल होती गई, आंसर आ गया कॉस वाई। क्लियर है गाइज, यही मजा, यही एंजॉयमेंट, यही एंटरटेनमेंट के साथ जो ज्ञान का भंडार आपको मिलेगा ना, वो इसी चैनल पे मिलेगा। ट्यूट्रॉनिक्स योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। शेयर करो, जिनको भी आप इस प्लेटफॉर्म पे बुलाओगे वो बेशक आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखकर दुआ ही देगा कि भाई तूने सही डायरेक्शन दिया। ठीक है, सो शेयर करो फटाफट, और एक बार वीडियो को पॉज करके जितने क्वेश्चन हुए रिवाइज करो, फॉर्मूला फिर से रिवाइज करो। चलो फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो चलो आपने अच्छा खासा रिवाइज किया होगा, तो अभी अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो शुरू करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज बराबर बने रहो मेरे साथ। तो अब देखो इस क्वेश्चन की बात, वाह 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 क्या बात है। ठीक है, सो बराबर बने रहो मेरे साथ और देखो इस क्वेश्चन की बात। क्या बकवास शेर मारा है सर, चलो ठीक है यार, बकवास तो बकवास। tan थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा आपको दे दिया है 3, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया है दोस्तों। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। और देखो tan तो उसने हमें पॉजिटिव दिया ही है, tan तो उसने हमें पॉजिटिव दिया ही है, अच्छी से लिख दूं। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कोई टेंशन नहीं, मुझे बताओ tan थीटा अगर आपको पता है बराबर, तो इससे आपको क्या मिलेगा,
इससे आपको एक चीज मिलेगी कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। सो 1/3 ये मिल गया कॉट थीटा, और जो कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉट भी पॉजिटिव ही रहेगा, tan तो पॉजिटिव था ही, कॉट भी पॉजिटिव। अब कॉट से आपको एक आइडेंटिटी इक्वेशन याद आ रहा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद आया, स्टार्टिंग में लिखा है। तो मुझे बताओ 1 + कॉट की वैल्यू क्या है 1/3, उसका स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा। सो गाइज 1 + ये हो गया 1/9 इज कोसेक, ले लो उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 × 1 9, 1 × 1 1 अपॉन 9। तो गाइस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको मिल गया है 10/9। और अब अगर मैं बोलूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमेशा आप स्क्वायर रूट कैसे लेते हो, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस की भी वैल्यू वो हो सकती है, माइनस ऑफ दैट वैल्यू भी वो हो सकती है। तो स्क्वायर रूट लेते समय आप हमेशा ये प्लस माइनस कंसिडर करते हो। तो प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ले रहे हो ना आप, स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हुआ, कोसेक थीटा। एंड 10/3 का क्या होगा, प्लस माइनस एक एक का लो, अब 10 का क्या होगा, 10 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 को एज इट इज रखो, बट रूट में √10 अपॉन, अच्छा यहाँ 9 यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 आएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 + 1 अपॉन 9 × 1 9, सो 9 + 1 10/9। अब स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ 3 आ जाएगा, मैंने हड़बड़ी में ऊपर ही 3 लिख दिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद 3 आएगा। सो देखो दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, ये आपको मिला था, मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट। तो कॉस स्क्वायर का रूट हुआ कॉसेक, सॉरी कोसेक स्क्वायर का रूट हुआ कोसेक, एंड बाद में इस वैल्यू का रूट हमेशा हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 10 का तो √10 ही रहेगा, एंड 9 का हो गया 3। बट अब आप बोलोगे सर फिर हमने दोनों कंसिडर करना है, हमने प्लस √10/3 भी कंसिडर करना है एंड माइनस √10/3 भी नहीं। अभी देखो ये बात फिर से, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, तो फिर थीटा का सिर्फ tan और cot एंगल ही, मतलब tan ऑफ थीटा एंड cot ऑफ थीटा ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव। तो ये पॉजिटिव हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कोसेक की। तो कोसेक तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव ही होता है, और इसलिए जो हमने प्लस माइनस बोल दिया है उसमें से हम प्लस को हटा देंगे, प्लस को हटा देंगे, और ये रही हमारी कोसेक थीटा की फाइनल वैल्यू। अभी भी हम अपने आंसर तक पहुंचे नहीं, क्योंकि हमें मेन उसने क्या निकालने बोला है, कोसेक निकालने नहीं बोला है, साइन निकालने बोला है। अब हमें tan देकर साइन निकालने बोला है, तो tan का एक फॉर्मूला साइन से रिलेटेड क्या है, साइन अपॉन कॉस, बट हमें कॉस भी नहीं पता, इसलिए पहले मैंने tan से कॉट निकाला, कॉट से कोसेक निकाला। अब कोसेक और साइन का रिलेशन तो आपको पता ही है दोस्तों, साइन थीटा मतलब क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। सो 1 -√10/3, कोसेक की वैल्यू क्या है, -√10, माइनस क्यों आई है, समझ गया है ना, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर से बोल रहा हूं, और थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan तो उसने पॉजिटिव दिया ही था, cot मैंने पॉजिटिव कंसिडर करा, कोसेक की दो वैल्यूज आ रही थी प्लस माइनस, बट प्लस हो ही नहीं सकती क्योंकि थीटा थर्ड में, तो कोसेक शुड भी माइनस, कोसेक माइनस ले लिया, तो अब आपको 1 कोसेक, तो 1 ये ले लिया। अब कोई भी फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर गया तो क्या होता है उसका, रेसिप्रोकल। सो -√10/3 क्या हो जाएगा, -3/√10, -√10/3 हो जाएगा, -3/√10, ये हुआ साइन। और देखो अगेन थीटा थर्ड में है, तो साइन भी क्या आना चाहिए, निगेटिव, और निगेटिव ही आया, कोसेक आपने बराबर निगेटिव लिया तो साइन निगेटिव आएगा। सो -3/√10 इज द आंसर, -3/√10। देखो यहाँ 3/√10 भी है, लेकिन हड़बड़ी में इस पे टिक मत कर देना, करेक्ट आंसर इज -3/√10। ठीक है, सो यही है छोटी छोटी बातें दोस्तों। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के बेस में, फाउंडेशन में अगर आप स्ट्रांग बन गए तो उसके बहुत फायदे हैं। एक तो डायरेक्ट फायदा, क्योंकि आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये खुद एक टॉपिक ह्यूज वेटेज वाला है। फिर इसका यूज जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होगा, रिलेशन फंक्शन में होगा, और कैलकुलस में तो भर भर के होगा। स्टूडेंट जिससे डरे पड़े हैं वो इसी वजह से डरे पड़े हैं कि उसमें जब ये ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ जाती है कैलकुलस में, तो उनका पल्ले ही नहीं पड़ता कि करना क्या है। तो ये सब बेसिक सी चीजें वहां करना है, उसको सही स्ट्रक्चर में लाना है जिस पर हम डायरेक्ट कैलकुलस के ऑपरेशन अप्लाई कर दे, और शुरू करना है। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा तवज्जो दो, बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो चलो गाइस नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी लॉजिक पर है, इसी लॉजिक पर है, थोड़ा सा हटके बट थोड़ा सा उसी लॉजिक पर। सो साइन थीटा आपको दे दिया है -4/5। तो देखो इस बार यार साइन की वैल्यू निगेटिव दी है, ऐसा कैसे निगेटिव दे दी, मतलब थीटा शायद सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फर्स्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव। तो आगे वो बोल दिया इस बार भी थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब बात समझ में आ गई हमारी कि सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव, तो साइन निगेटिव ही रहेगा और निगेटिव ही दिया है। बट इस बार देखो वैल्यू कुछ हट के पूछी है, मैंने कहा ना थोड़ा बहुत डेटा देखकर पिछले क्वेश्चन जैसा लगाऊंगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखकर हटके भी लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम tan थीटा देकर sin थीटा पूछा था, यानी एंगल एटलीस्ट सेम था थीटा थीटा। इस बार साइन थीटा देखकर कॉस थीटा बाय 2 पूछा है, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है दया। चलो देख लेते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 180 टू 270 डिग्री है ना। फर्स्ट की 0 टू 90, सेकंड की 90 टू 180, थर्ड की 180 टू 270 एंड फोर्थ की 270 टू 360। तो 180 टू 270, फ्रॉम 180 टू 270, ये रही थीटा की रेंज। सो गाइज अगर थीटा की रेंज ये है और आपको अल्टीमेटली थीटा बाय 2 निकालना है, थीटा बाय 2 मतलब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं अपॉन 2 भी कर दूं और यहाँ पर भी अपॉन 2 कर दूं, यानी दोनों रेंज के लोअर और अपर लिमिट को, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 90 से लेकर 135, 90 से लेकर, क्योंकि 180 का हाफ 90, 270 का हाफ 135। और दोस्तों ये कौन से क्वाड्रेंट का होता है, ये तो रेंज सेकंड क्वाड्रेंट की है, 90 टू 180। अभी मैंने बताया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज है 0 टू 90, सेकंड की 90 टू 180, थर्ड 180 टू 270, और थीटा हमारा जो था वो थर्ड में था तो 180 टू 270, बट हमें जो निकालना है वो थीटा बाय 2 है। तो थीटा बाय 2 की रेंज क्या आ गई, थीटा को हाफ हाफ कर दिया दोनों लिमिट को, तो 90 टू 135, और 90 टू 135 इस रेंज में आता है ना, 90 टू 180 में। इसका मतलब मैं पक्का बोल सकता हूं कि जो थीटा बाय 2 है वो कहां पर है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है जिसकी रेंज ये है, तो थीटा बाय 2 की रेंज ऑफ कोर्स क्या है, आपने कुछ नहीं किया, बस इस रेंज को जो थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी रेंज आ गई, इसकी रेंज क्या आ गई 90 टू 135, और जो कि इस रेंज में आता है 90 टू 180 में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की, क्योंकि फोर्थ की तो क्या होती है 270 टू 360। तो बस ये 90 टू 135 कहां पर आया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब आपका जो कॉस है दोस्तों, फतेह की बात तो अब कर रहे हैं हम, इसका मतलब आपका देखो जो थीटा है वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाय 2 किस में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर थीटा बाय 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो थीटा बाय 2 का सिर्फ क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा बाय 2 और कोसेक थीटा बाय 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ऑफ दैट एंगल एंड कोसेक ऑफ दैट एंगल पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा बाय 2 एंड कोसेक थीटा बाय 2। और हमें पूछा गया है कॉस थीटा बाय 2, हमें क्या पूछा गया है, कॉस थीटा बाय 2। सो गाइज इतना तो आपको पता है कि कॉस थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड में कैसे आया मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर वो सेकंड में है तो उसका सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएगा, कॉस तो निगेटिव आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहली फुर्सत में गायब करो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पहली फुर्सत में गायब। पता है मैं इतना ये क्यों बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में अगर ये बी भी पॉजिटिव आता, एग्जाम में अगर ये बी भी उसने पॉजिटिव दिया होता तो ये भी कैंसिल होता, और बिना किसी चीज को सॉल्व करे, बिना कैलकुलेशन करे, आप आंखें बंद करके डी पे टिक कर सकते थे, जो कि 100% सही आंसर होता। अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव होते तो, और क्वेश्चन मान लो दोस्तों एग्जाम में इस तरह भी गुगली होती है जहां स्टूडेंट सोचते तो यार बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करते तो अच्छा खासा कैलकुलेशन बच जाता था, क्योंकि आपको समझ गया थीटा थर्ड में, तो आपने दोनों थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज तो बच्चा जानता है 180 टू 270, आपको जो चाहिए वो थीटा बाय 2 के फॉर्म में चाहिए, तो थीटा बाय 2 की रेंज निकाल ली जो कि सेकंड क्वाड्रेंट से मैच हो रही है, तो आपका थीटा आ रहा है सिर्फ साइन और
थीटा बाई टू का सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो कॉस तो निगेटिव। और अगर ये निगेटिव और ऑप्शन में निगेटिव अगर एक ही ऑप्शन दिया होता अगर, तो आप बिना किसी चीज को सॉल्व किए सीधा डी पे टिक करते, जो कोई ताकत आपको गलत नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन तो हमने बहुत ही बढ़िया कैंसिल कर दिए हैं ए एंड सी, लेकिन यहाँ पे दो आंसर निगेटिव है, एक है बी और एक है डी। बट मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में भी ये थॉट रखो, एग्जाम में ऐसी गुगली होती है कि तीन तीन ऑप्शन पॉजिटिव, एक ही निगेटिव और हमें निगेटिव ही चाहिए था, कर दो टिक। या तीन तीन आंसर निगेटिव और हमें पॉजिटिव ही चाहिए था और पॉजिटिव ही आया एक ऑप्शन, कर दो टिक, बिना कैलकुलेशन के। टाइम बचाओ, वो टाइम आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को दो। ठीक है, तो स्मार्ट होना भी सीखना है आपको साथ साथ। आपने बोर्ड्स में बहुत हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन इसमें भाई साहब हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलो अब साइन थीटा बाई टू मिल गया, इतना पक्का चल गया है कि कॉस थीटा बाई टू निगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। नाउ चलो, अब दोस्तों मुझे बताओ, आपने एक फॉर्मूला देखा है साइन थीटा से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। वैसे कॉस थीटा निकाल लो, कैसे आपको पता ही है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई साइन थीटा क्या है -4/5, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आया 16/25। क्यों मैं कॉस थीटा निकाल रहा हूँ आपको समझ जाएगा बहुत जल्द। अब ये 16/25 उधर जाके माइनस हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हुआ 25 - 16/25 यानी 9/25। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा 9/25 आया है तो कॉस थीटा क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट कॉस, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5। बस अब जब स्क्वायर रूट लेते हो तो दोनों साइन आती है प्लस माइनस, बट अब क्या लेना है ये डिपेंड करेगा। ये बात किसकी चल रही है दोस्तों, पहले तो देख लो, ये बात चल रही है थीटा की, थीटा बाई टू की नहीं, थीटा की। अभी तो हमने कॉस थीटा बाई टू नहीं निकाला है, अभी फिलहाल कॉस थीटा निकाला है। और थीटा किस में है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव को हटा दो, आपका कॉस थीटा बना -3/5, क्योंकि थर्ड में साइन भी निगेटिव कॉस भी निगेटिव। अब आते हैं दोस्तों हम उस फॉर्मूला पे जिसपे अब आपको कॉस थीटा बाई टू मिल जाएगा। मुझे बताओ, आज ही आपने स्टार्टिंग में cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा था। एक फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ऐसे तो चार देखे थे, बट अभी आपके पास cos है और आपको निकालना भी क्या है, cos है। तो फिर cos 2 थीटा का वही फॉर्मूला यूज करो, cos 2 थीटा का वही फॉर्मूला यूज करो जो cos से रिलेटेड है। तो मैंने ये लिया, एक साइन वाला, एक टैन वाला, एक cos साइन वाला है, ये cos वाला। और आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था इन फॉर्मूला को आप चाहे जैसे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे एंगल का डबल है 4 थीटा, तो यहाँ भी एंगल का डबल ले लो, याद है ना। तो इस फॉर्मूला का बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है, बट इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। गाइज अब मुझे आपको समझ गया होगा मुझे क्या चाहिए, थीटा बाई टू। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एंगल का हाफ ले लेता हूँ, तो 2 थीटा का हाफ कितना हुआ, थीटा। तो ऑब्वियसली अगर इधर हाफ हुआ तो इधर भी हाफ हो जाएगा, इधर हाफ हुआ तो उधर भी हाफ, बाकी सब एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 1 एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज। जो भी खिलवाड़ हो रही है वो सिर्फ एंगल में। ठीक है, तो 2 थीटा का हाफ थीटा, तो यहाँ थीटा का हाफ थीटा बाई टू, खत्म। अब मुझे बताओ कॉस थीटा आपको पता है, यस, -3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये -1 इधर गया प्लस हो गया है ना, -1 इधर जाके प्लस हो गया, ये -3/5 एज इट इज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 1 5 -3/5, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। सो 5 - 3 2/5, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, सो 2 कैंसिल ही होने वाला है, तो क्या मिला 1/5 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो चीज निकालनी थी वो ऑलमोस्ट मिल गई है, बस स्क्वायर के फॉर्म में। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos स्क्वायर का रूट हुआ cos थीटा बाई टू, 1 का रूट 1 होता है, 5 का रूट 5 होता है। बट जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो फिर से क्या लिखते हो, जब भी स्क्वायर रूट लेते हो आप प्लस माइनस लिखते हो। बट अब ये चीज तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि cos थीटा बाई टू निगेटिव ही आएगी, क्योंकि थीटा बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आया, स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं सेकंड में।
तो सेकंड में कॉस निगेटिव ही होता है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉजिटिव आंसर तो हम वैसे ही कैंसिल कर चुके हैं, सो -1/√5 इज योर आंसर। -1/√5 इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या, बी। डी भी गया। क्या टफ है दोस्तों, बताओ। कुछ भी टफ नहीं, अगर आप अपने बेसिक पे पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो तो। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन, गो थ्रू करो वीडियो पॉज करके। ठीक है गाइस, सो आई होप आज एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा दोस्तों। ये कारवा लंबा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ह्यूज टॉपिक है, और ह्यूज इसलिए भी है क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको आगे भी बहुत जगह यूज करना है। तो ये तो सिर्फ पहला लेक्चर था, कुछ बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे और भी कंसेप्ट आप देखोगे, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, 3θ वाले फॉर्मूलाज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर कुछ गुगलीज, कुछ ट्विस्ट जो देखने में टफ लेकिन स्मार्टली जाओ तो एकदम आसान, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप देखने वाले हो। तो ये तो बस पहला ही लेक्चर था। वीडियो अच्छी से समझ गई होगी तो बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी, कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर से वीडियो अपने हिसाब से पॉज करके आगे करके देखो और खत्म करो। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आगे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहा हूँ, तो आगे की इमारत एकदम बढ़िया से टिकेंगी। ठीक है, सो गाइज अगेन फिर से वो बात कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस प्लेटफॉर्म को, ट्यूट्रॉनिक्स को, जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। और साथ ही में अपने दोस्त, रिलेटिव्स और सबको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसा मांगता तो शायद आपको हिचकिचाहट हो सकती थी, लेकिन नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो लेकर आओ। ठीक है, सो और हाँ, पढ़ाई भी कैसे करो पता है, आज आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छी से समझ गया। अब जब आप इस वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो जैसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज हो जाना चाहिए, वीडियो पॉज हो जाना चाहिए, और फटाफट से अपना खुद ट्राई करो। अरे यार, सर ने ऐसा बताया था, मैंने नोटबुक में ऐसा लिखा था, हाँ याद आ रहा है, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। जब ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए, जब वो आपसे खुद से हो जाएंगे ना, तब वो एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा। बाई चांस भूल रहे हो तब वीडियो वापस प्ले करो, लेकिन पहले टाइम मेरे साथ करो, मतलब मैं कर रहा हूं तब आप बस देखते रहो, सुनते रहो और नोट डाउन करते रहो। सेकंड टाइम आप खुद ने करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में क्लैरिटी आएंगी जब मैं कर रहा हूं, जब आप खुद करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।